गुड मॉर्निंग सभी को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दी हुई बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। ओके, चलिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा मेरे भाई। जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप चाहें इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, चलेगा। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे जरा देखिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है कि हाल ही में वित्तीय जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो मेरे भाई, जो वित्तीय जागरूकता दिवस है ये हर वर्ष 14 अगस्त को मनाया जाता है। ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है ना, हर साल मनाया जाता है, 14 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, इसको बनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों में पैसे के सही प्रबंध, बजट बनाना, बचत, निवेश और वित्तीय योजना के बारे में जागरूकता फैलाना इसका काम है मेरे भाई। ठीक है, इसीलिए ये वित्तीय जागरूकता दिवस हर वर्ष 14 अगस्त को मनाया जाता है। ओके, चलेगा। अगस्त मंथ के इंपॉर्टेंट डेज है मेरे भाई, जान लेते हैं। 1 अगस्त की बात करता हूं तो राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस होता है, वर्ल्ड लंग डे मनाया जाता है और वर्ल्ड वाइड वेव डे मनाया जाता है। 3 अगस्त की बात करता हूं तो क्लोवस सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरंगा दिवस मनाया जाता है। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। ठीक है। 9 को विश्व आदिवासी दिवस और नांगा साकी दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को विश्व शहर दिवस मनाया जाता है और विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। 13 अगस्त को मेरे भाई विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। और 14 अगस्त को विभाजन विभाषिका स्मरण दिवस मनाया जाता है। ओके, ये है मेरे भाई अगस्त मंथ के इंपॉर्टेंट डेज, इनको अपने ध्यान में रखना है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। हाल ही में किसने मिशन सुदर्शन चक्र का शुभारंभ की घोषणा की है मेरे भाई। तो ये जो मिशन सुदर्शन चक्र की जो शुभारंभ की जो घोषणा की है ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले मिशन में मिशन सुदर्शन चक्र का ऐलान किया है मेरे भाई। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस राज्य की आधिकारिक तौर पर गणेशोत्सव महोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है मेरे भाई। तो ये महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, महाराष्ट्र में के अंदर जो है गणेश जी महाराज की बहुत अच्छी पूजा होती है मेरे भाई। ठीक है ना, बहुत अच्छा पर्व मनाया जाता है। ओके, तो महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात महाराष्ट्र की हुई है। महाराष्ट्र की कैपिटल की बात करता हूं तो मेरे भाई मुंबई है। सीएम की बात करूँ तो देवेंद्र फडणवीस है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूँ तो सीपी राधाकृष्णन है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। भारत के एआई संचालित आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन है वो महाराष्ट्र में हुआ है। पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला जो राज्य है वो महाराष्ट्र बना है। टेस्ला मुंबई ने में अपना पहला अनुभव केंद्र खोलेगा। महाराष्ट्र सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया है। महाराष्ट्र सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हैजिंग डेस्क स्टार्ट किया है। महाराष्ट्र सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस लिया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा शक्ति ज्ञानपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। ओके, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में इन्फोसिस ने वर्सेंट ग्रुप को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का ग्रहण किया है मेरे भाई। तो ये मेरे भाई जो ग्रहण किया है ना, तो ये 75% का किया है मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य लिया है मेरे भाई। तो ये जो परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का जो लक्ष्य लिया है ये मेरे भाई नासा ने लिया है। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नासा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। ये मेरे भाई नासा की फाउंडेड की बात करता हूँ तो मेरे भाई 29 जुलाई 1958 में, और हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। और एडमिनिस्टर जो है जो जिनेत पेट्रो है मेरे भाई। ठीक है ना, ये है मेरे भाई नासा का हेडक्वार्टर जो कि है वाशिंगटन डीसी के अंदर।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने लाख करोड़ रुपए की विकसित भारत की रोजगार योजना को स्टार्ट किया है मेरे भाई? तो ये मेरे भाई 1 लाख करोड़ की विकसित भारत रोजगार योजना की स्टार्ट की है मेरे भाई। ओके, 1 लाख करोड़ रुपए की नई सरकारी योजना की जिसके तहत 2027 तक 3.5 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य रखा है। ठीक है ना, चलेगा। हाल ही में वत्तारा ने कहा हथनी मांदूरी के लिए रेक्यू सेंटर बनाने की पेशकश की है मेरे भाई? तो ये जो रेक्यू सेंटर्स बनाने की जो पेशकश की है ये कोल्हापुर के अंदर की है मेरे भाई। कोल्हापुर है, वो पूछे तो बेटा ये महाराष्ट्र में है। ठीक है ना, कोल्हापुर है, कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने 11 गिली 4 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है मेरे भाई? किस देश ने 11 गिली 4 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है मेरे भाई? तो ये जो लॉन्च किया ये चीन ने किया है मेरे भाई। चीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, यह उपग्रह श्रृंखला इंटरनेट ऑफ थिंग्स और व्हीकल्स कम्युनिकेशन सेवाओं के लिए काम करेगी। और गिली 4 जो मेरे भाई उपग्रह है का एक समूह चीन के उपग्रह नेटवर्क को और मजबूत करेगा, जिससे देश में व्यापक स्तर में बेहतर कनेक्टिविटी और स्मार्ट नेटवर्क स्थापित किए जा सकेंगे। ओके, चलेगा। बात चाइना की है, चाइना की कैपिटल की बात करूँ तो बीजिंग है मेरे भाई। ठीक है, करेंसी की बात करूँ तो RMB है मेरे भाई, और प्रेसिडेंट की बात करूँ तो एंस जिनपिंग है मेरे भाई। ओके, चलेगा। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंसिंग 2025 शंघाई में आयोजित हुई है मेरे भाई। प्रिक्स वर्साय पुरस्कार 2025 में चीन का यताई पेंगलाई हवाई अड्डा विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित हुआ है। भारत और चीन के नागरिकों को पर्यटन वीजा जारी करना शुरू कर दिया है मेरे भाई। चीन की टीम ने 66वें इंटरनेशनल मैथमेटिकल्स ओलंपियाड्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है। चीन में मधुमक्खियों के लिए अब तक का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण बनाया है, और दुनिया का सबसे शीर्ष जो तंबाकू उत्पादन है वो चीन बना है मेरे भाई। ओके चलेगा। हाल ही में भारतीय महिला GCC इंडियन ट्रेड्स कमिश्नर नियुक्त किया गया है मेरे भाई। तो ये जो GCC इंडियन ट्रेड कमीशन जो नियुक्त किया गया है ये क्या है? जीनत कुरैशी को मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, S राधा चौहान को क्षमता निर्मात आयोग को पूर्णकालीन अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। PB बालाजी जुगुआर लैंड रोवर्स के नए CEO नियुक्त किए गए हैं। इंडस बैंक के नए MD एंड CEO राजीव आनंद नियुक्त हुए हैं। भारतीय सेना का नया उप प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। ओके, डॉक्टर मयंक शर्मा को वित्तीय सलाहकार सुरक्षा सेवा का पदभार ग्रहण किया है मेरे भाई। संजय वात्स्यवांश ने नौसेना उपग्रह का पदभार ग्रहण किया है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में राजराजन को नियुक्त किया गया है। खादिल जमील को सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास रोहन का निधन हुआ है मेरे भाई? तो ये मेरे भाई किस राज्य की जो शिक्षा मंत्री हैं रामदास रोहन, जिनका वर्तमान के अंदर क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। तो ये मेरे भाई झारखंड से हैं। कहाँ से हैं? झारखंड से मेरे भाई। झारखंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, बात झारखंड की है। झारखंड की कैपिटल की बात करता हूँ तो रांची है। CM की बात करूँ तो हेमंत सोरेन है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूँ तो संतोष गंगवार है मेरे भाई, गंगवार है। ओके, चलिएगा। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना झारखंड में स्टार्ट हुई है मेरे भाई। ये सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेरे भाई झारखंड से रिलेटेड। हॉकी झारखंड में लगातार 5वीं बार सब जूनियर्स महिला खिताब जीता है। सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया गया है। हॉकी झारखंड की ने 15वीं हॉकी इंडियन सीनियर्स महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। और झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। झारखंड सरकार ने बाइसंस की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए अध्ययन स्टार्ट किया है। महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और ASI अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ओके, चलिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, हाल ही में भारत ने कितने गीगावाट सोलर फोटोवोल्टाइक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हासिल की है मेरे भाई? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 100 होगा मेरे भाई, 100। ठीक है ना, ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हाल ही में HDFC ERGO ने स्वास्थ्य बीमा को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये मेरे भाई बीमा को बढ़ावा देने के लिए फोन पे के साथ समझौता किया है मेरे भाई। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन का निधन हुआ है मेरे भाई? तो ये मेरे भाई नागालैंड के जो राज्यपाल हैं इनका वर्तमान के अंदर निधन हो चुका है। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी अगर मैं आयु की बात करूं तो मेरे भाई 80 वर्ष के थे और 15 अगस्त 2025 को चेन्नई अस्पताल में निधन हो गया मेरे भाई इनका। सिर में चोट लगने के बाद इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा, ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों की पेंशन 2 गुना कर दी है मेरे भाई? तो ये मेरे भाई बिहार के अंदर है। ठीक है ना, बिहार के अंदर है। जिन्हें 6 महीने से अधिक समय तक जेल में समय बिताया है उनकी पेंशन 15,000 से बढ़ाकर 30,000 प्रति माह कर दी गई है मेरे भाई। और जिन्होंने कम अवधि के लिए जेल में समय बिताया है उनकी पेंशन 7,500 से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई है, यानी डबल कर दी गई है। ठीक है ना, चलेगा, तो बिहार इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बात बिहार की हुई है, बिहार की कैपिटल की बात करता हूं तो मेरे भाई पटना है। सीएम की बात करूं तो नीतीश कुमार है मेरे भाई, और गवर्नर की बात करूं तो आरिफ मोहम्मद खान है। ओके, चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर का पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। बिहार का नया मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग का गठन की घोषणा की है। प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य बिहार बना है। न्यायमूर्ति विपुल एम बचोलिस को पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। और बिहार ने पहली भारतीय ओपन एथलीट मीट्स की मेज़बानी की है। बिहार ने 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 चैंपियनशिप अंडर 18 खिताब जीता है। बिहार सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी है मेरे भाई। हाल ही में कौन भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं मेरे भाई? तो ये मेरे भाई जो बने हैं एस रोहित कृष्णा बने हैं मेरे भाई। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं मेरे भाई। ओके, चलेगा। मैग्नस कार्लसन का पहला शतरंज जो पहला शतरंज है ई स्पोर्ट्स विश्व कप जीता है मेरे भाई। दिव्या देशमुख ने FIDE महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीता है। भारत ने 87वें ग्रैंड मास्टर हरिकृष्णन ए राक बने हैं मेरे भाई। ओके, चलेगा। ये मेरे भाई चेन्नई के 23 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हरिकृष्णन ने 11 जुलाई 2025 को फ्रांस में आयोजित ला प्लानिंग इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल्स में अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर्स नॉर्म पूरा कर भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव प्राप्त किया है मेरे भाई। यह उपलब्धि उन्होंने इंटरनेशनल मास्टर बनने के 7 साल बाद हासिल की है। पुरुष खिलाड़ियों में ग्रैंड मास्टर नॉर्म खिताब के लिए 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म के साथ न्यूनतम 2500 इलो रेटिंग अर्जित करनी होती है मेरे भाई। ओके, चलेगा। लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था मेरे भाई आप सभी के लिए, वो क्वेश्चन था कि हाल ही में, एक मिनट मेरे भाई, हाल ही में किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस नागेश्वर राव को किया गया मेरे भाई। ऑप्शन जो सी था वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट, आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है मेरे भाई, जिसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है और देना ही देना है। बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना मेरे भाई, ठीक है ना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना तो बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए, क्योंकि उस बच्चे तक पहुंच जाए जो फीस नहीं भर सकता। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए करंट अफेयर लेके आता हूँ बेटा, बहुत मेहनत लगती है इसमें बनाने के लिए, है ना। तो चलिएगा, आज का जो हमारा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किस देश ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की है? क्या रूस है, पाकिस्तान है, इजराइल है, या इनमें से कोई नहीं है? इस क्वेश्चन का जो आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है मेरे भाई, ठीक है ना। ये कमेंट किया करो मेरे भाई, इससे आपकी देखना नॉलेज कितनी बढ़ जाएगी,
है ना, बहुत नॉलेज बढ़ेगी इससे। ठीक है, तो आज कल इतना ही। थैंक यू वेरी सो मच। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज कल इतना ही। गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई। धन्यवाद।